जिन्होंने षट द्रव्यों के स्वरूप बताया है। षट द्रव्य द्रव्य किसे कहते हैं? कहा है गुण पर्यायगत द्रव्य, अर्थात जो गुण और पर्याय से युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो उसमें गुण भी होगा और पर्याय भी होगा। पर्याय जो है वो परिवर्तनशील है, वो परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन जो गुण है वो कभी गुण चेंज नहीं होता है। जिसका जो गुण रहता है जो गुण वैसा में वैसा ही रहता है, वो हमेशा विद्यमान रहता है, गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जो पर्याय है वो हमेशा बदलती रहती है। लेकिन ये जो द्रव्य है ये गुण और पर्याय दोनों से युक्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम सोना लें तो सोना का गुण क्या है? क्या गुण है? बन हुआ सोना का जो गुण है वो है स्थिरता। अगर सोने के बिस्किट को अगर आप पानी में डाल दो तो वो पानी में बहेगा नहीं। जहाँ उसको डालोगे वो एग्जैक्ट बॉटम में वहीं पर आपको मिलेगा, वो पानी के साथ में बहकर नहीं जाता, क्योंकि उसका जो गुण है वो स्थिर गुण है, वो किसी के बहकाव में नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार सोना क्या कहता है? सोना नहीं चाहिए। बंधुओं कवि ने भी कहा है आदीना के बचे अब मुझे हो गया, आदीना के बचे अब मुझे हो गया, सोने का समय तेरा सोने में हो गया, सोने का समय तेरा सोने में हो गया। बंधुओं ये जो हमारा समय है ये सोने के जैसा समय है, लेकिन ये सोने में खो जाता है। तो ये जो सोना है इसका स्वभाव क्या है? स्थिरता गुण, ये किसी बहाव में नहीं जाता है। तो ऐसे ये सोना जो होता है इसका पर्याय बदलता है, लेकिन गुण कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए अब सोने की कोई भी चीज हो, आज ये चेन के रूप में है, लेकिन वापस इसको कभी ये अंगूठी का रूप ले लेती है, कभी इयररिंग्स का रूप ले लेते हैं, कभी ब्रेसलेट का रूप ले लेते हैं, कभी चूड़ी का रूप ले लेगी और ये अपना रूप चेंज कर सकती है, अर्थात अपना पर्याय चेंज हो सकता है। लेकिन उसका जो गुण है वो गुण कभी चेंज नहीं होगा। सोना कभी तांबा नहीं हो सकता है, सोना तो हमेशा सोना ही रहेगा। ऐसे जो कोई भी पदार्थ होते हैं, कोई भी द्रव्य होते हैं, उनमें गुण भी होता है और पर्याय भी होता है। चाहे कोई भी चीज लो, चाहे अब उदाहरण के लिए वनस्पति की क्यों न ले लो, आज यह वनस्पति है, इसके पेड़ सूख जाने के बाद यही वनस्पति यही लकड़ी के इसके फर्नीचर बनते हैं। ये फर्नीचर आगे जाकर फिर टूट जाते हैं, फिर वापस वही राख बनते हैं और राख बनकर वापस खाद्य बनकर वही वापस वृक्ष बनते हैं। तो ये जो है ये एक सर्कल है, ये चेंज होता रहता है, लेकिन वापस वो अपना रूप धारण कर लेता है, उसका गुण नहीं जाता है, चाहे कोई किसी का भी हो। तो ऐसे जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य 6 द्रव्य बताए हैं, 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया है। उसमें एक जीव द्रव्य है और 5 अजीव द्रव्य है। बंधुओं जीव द्रव्य जीवाश्म कार्य जिसके बारे में आप जीव तत्व के अंतर्गत उसका पूरा वर्णन सुना, ऐसे ही जीव तत्व और दूसरा जो अजीव तत्व जिसमें ये अजीव के 5 द्रव्य आते हैं। बंधुओं कल आपको बताया था अजीव द्रव्य के भी वापस 2 विभाजन किए जाते हैं। ऐसे तो 5 जो बताए गए हैं
धर्मास्तिकाल, अधर्माशास्त्रिकाल, आकाशास्त्रिकाल और काल, ये चार जो है और उनकी अजीब के अंदर आते हैं। धर्मास्तिकाल जिसका स्वभाव है चलन गुण, जो गति करने में सहायक हो, और अधर्मास्तिकाल जो उसके ठीक ऑपोजिट है, जिसका स्वभाव है स्थिर गुण, जो हमको रोकने में, सहायता में, रुकने में हमें मदद करता हो, वह अधर्मास्तिकाल के कारण से है। बंधुओं ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और ऐसे ही जो तीसरा आता है वो है आकाशास्तिकाल। बंधुओं आकाशास्तिकाल जो हमें जगह देता है। आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमको जगह जो मिली है वो किस कारण से? आकाशास्तिकाल के कारण से मिली है। ये आकाशास्तिकाल जो लोक में भी है और आलोक में भी है, ये एक ही ऐसा द्रव्य है जो लोकालोक होता है, अर्थात इस लोक में भी है और आलोक में भी है। संपूर्ण लोक में आकाशास्तिकाल है और उसके बाहर भी विद्यमान है। ये छठ द्रव्य में यही एक ऐसा द्रव्य है जो लोकालोक प्रमाण माना जाता है। तो ऐसा जो आकाशास्तिकाल है जिसके भी हम 5 से ऐसे 3 भेद देखो तो स्कंद, देश और प्रदेश, जैसे धर्मास्तिकाल और अधर्मास्तिकाल के आते हैं, वैसे ही आकाशास्तिकाल के भी 3 भेद होते हैं और साथ में 5 भेद भी माने जाते हैं। 5 भेदों के अंदर ये आकाशास्तिकाल जो है ये द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोकालोक प्रमाण है, यानी लोक में भी है और आलोक में भी है, और कार्य से आदि अंत रहित है। भाव से ये क्या है? अभी किसका भेद चल रहा है? अरूपी अजीव का भेद चलता है। भाव से ये अरूपी है और शाश्वत है, लोकालोक व्यापी है और अनंत प्रदेशी है। बंधुओं ये जो आकाशास्तिकाल है जिसका गुण है जगह देना, ऐसे ये एग्जाम्पल के लिए अगर दूध है, दूध में अगर आप थोड़ा और पानी डालने की कोशिश करोगे, अगर उसमें जिस बर्तन में या ग्लास में आपने भरा है उसमें अगर जगह होगी तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं। लेकिन उसी दूध में अगर ये ग्लास पूरी भर गई और उसमें आप और दूध डालना चाहो या और कोई लिक्विड डालना चाहो, पानी डालना चाहो तो आप डाल नहीं पाओगे। लेकिन उसी में अगर आप शक्कर डालोगे तो शक्कर ले लेगी या नहीं लेगी? वह मिक्स हो जाती है। ऐसे लबालब भरा है, आप और दूध नहीं डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर डालते हैं तो वो अंदर ले लेती है। तो ये किसी कारण से ये आकाशास्तिकाल है जो उन्हें जगह दे देता है। बंधुओं दीवार है, इस दीवार पे आप अब और कुछ करना चाहो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर खूंटी लगाए तो वह कील अंदर डालना चाहो तो हम डाल सकते हैं। तो आकाशास्तिकाल जिसका स्वभाव है, जिसका गुण है जगह देना, जो हमें स्थान देता है। बंधुओं हमको आज जो यहाँ स्थान मिला है वो किसके कारण से? आकाशास्तिकाल के कारण से। अगर स्थान नहीं प्राप्त होता तो हम यहाँ अभी बैठे नहीं रहते। तो ये अवधारणा जो कहते हैं, जितने क्षेत्र को हम अवधारते हैं इसलिए उसको अवधारणा बोलते हैं। यानी हम हमारे हाइट यानी इतने क्षेत्र को हमने अवगाया, इतने क्षेत्र को हमने कवर किया है, इतने आकाश के पुतलों को हमने ग्रहण किया है। तो ये आकाशास्तिकाल अरूपी अजीव के 3 वेदों के अंदर जो 4 भेद बताए गए हैं उसमें तीसरा भेद आकाशास्तिकाल और फिर आता है चौथा काल। बंधुओं काल जो द्रव्य है यह अप्रदेशी है, इसमें कोई प्रकार के प्रदेश नहीं होते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? कल बताया था, स्कंद, देश और प्रदेश। प्रदेश जो होता है ऐसा सूक्ष्म भाग होता है जिसको वापस हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म भाग ये स्कंद के साथ जुड़ा हो तब तक वह प्रदेश की कैटेगरी में आता है। लेकिन यही स्कंद से जब प्रदेश अलग हो जाता है तो उसको परमाणु कहते हैं। ये काल जो है जिसमें कोई भी प्रकार के प्रदेश नहीं होते हैं, जिसका गुण होता है वर्तन गुण, यानी नए को पुराना करे और पुराने को नष्ट करे। इस काल का स्वभाव ही है जो
इसको हम बीच में नहीं रोक सकते हैं। कोई सोचता है कि मैं घड़ी को रोक सकता है क्या? ऐसे ये जिस घड़ी को वो रोकने की कोशिश करता है वो घड़ी क्या है? पुद्गल का रूप है, लेकिन वह काल को नहीं रोक सकता है, क्योंकि काल जो है वो निरंतर चालू है, निरंतर गतिमान है। आपके हाथ की जो घड़ी पहनी हुई है उस वॉच को आप रोक सकते हैं, लेकिन समय को आप नहीं रोक सकते हैं। आप सोचते हो कि समय को रोकूं, तो आप नहीं रोक सकते हैं। एक बड़ा विद्वान जिसका नाम था जॉन रस्किन, जिस समय उसको लग रहा था उसके पास टाइम की कमी है, तो वो सोच रहा था कि मुझे किसी न किसी रूप से इस समय को रोकना होगा, वर्तमान को रोकना होगा। वरना जैसे अगर आपके पेपर के ऊपर कुछ भी पेपर उठने लग जाते हैं तो उसके ऊपर आप पेपर वेट रखते हैं, जिसके कारण से वो पेपर उड़े नहीं। तो उसने सोचा कि ये जो समय है ये तो उड़ता जाता है, इसलिए ये समय उड़ना नहीं चाहिए, ये जाना नहीं चाहिए। इसके लिए जैसे पेपर वेट होता है वैसे ही उस पेपर वेट के ऊपर उसने लिख दिया टुडे। वो टुडे रखकर लिखकर वो जब भी उसको ऐसा लगता कि इसमें लिखना तो उसको वहाँ रख देता। लेकिन क्या उसके रखने से क्या उसका वर्तमान रुका? क्या वो समय रुका? बंधुओं, ये समय किसी के लिए रुकता नहीं है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ये समय कभी भी रुकेगा नहीं। अगर रुक जाए तो सोच लो इस संसार में क्या होगा। अगर एक समय के लिए ये पूरी धरती एक समय एकदम सूक्ष्म टाइम के लिए अगर सब कुछ रुक जाए, समय रुक जाए तो क्या होगा? अगर समय रुक गया तो ना तो ये सूरज होगा और ना ये चंद्र होगा, ना दिन होगा ना रात होगा। हर कार्य भी होता है तो वो भी समय पर होता है। जब भी कोई काम करते हैं तो समय पर किया जाता है। तो ऐसे ये समय को कहते हैं, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। और कहा जाता है कि समय जो होता है ये बड़ा बलवान होता है। समय पर ही हमको जो भी काम करना है समय पर ही करना चाहिए। अगर समय जाने के बाद किया जाता है काम तो उसका कोई भी फल नहीं होता है, उल्टा और ज्यादा हानिकारक हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति समय पर नहीं पहुंचता है स्टेशन तो उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। अगर समय पर वो गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाता है। किसान अगर समय पर बीज नहीं बोएगा तो उसको साल भर प्रॉफिट नहीं होता है, उसे नुकसान हो जाता है। हर कार्य करने के लिए अपना अपना समय होता है और समय पर ही कार्य करे तो वह फलदायी होता है। अगर नेचर भी अपना कार्य समय पर नहीं करे तो ये पूरा संसार भी ऊपर नीचे हो सकता है। ये नेचर जो है वो भी, उसमें भी कितना डिसिप्लिन है, वो भी हर कार्य समय पर करता है। सूरज है वो जिस समय उगना है उसी समय वह उगता है। ऐसा नहीं कि रात्रि के मध्य में भी बीच में उग जाए या दिन के 12 बज जाए और उसके बाद उगे, ऐसा नहीं है। आप तो उठने में देरी भी कर सकते हैं, आप तो 12 बजे भी उठ सकते हैं, 12 बजे सो भी सकते हैं, लेकिन सूरज जो है वो टाइम टू टाइम सोता है, टाइम टू टाइम ढलता है और टाइम टू टाइम उगता है। वो अपना कार्य जो भी करता है समय पर करता है। कम से कम इन नेचर से भी हमको सीखना चाहिए कि हमको भी जो भी कार्य करना है वह समय पर करना चाहिए। इस समय को हम रोक नहीं सकते हैं और एक बार ये समय चला गया तो ये वापस लौट कर आने वाला नहीं है। कहते हैं कि जो बाण होता है वो बाण अगर हम छोड़ देते हैं तो वो तीर वापस आती नहीं है, और कहे हुए शब्द ये अगर हमने बोल दिया तो ये भी वापस हम ले नहीं सकते। उसी प्रकार ये जो समय है एक बार बीत गया तो उसको हम ले नहीं सकते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, जो भी काम होता है वो उसको आज करना रहता है तो उसको कल के भरोसे छोड़ देता है, और कल करते करते कभी ऐसा भी हो जाता है कि काल आ जाता है। बंधुओं, कहते हैं जो पुराने जमाने में जो दोहा था, कल करे सो आज कर, आज
करे सो पल में पले होएगा, बहुली करेगा। जो भी काम करना है, कल करना है वो क्या कीजिए, आज कीजिए, और आज करना है वो कल करना है, अभी करना है। इसमें बिल्कुल भी हमको विलंब नहीं करना है। लेकिन आज जनरेशन के अनुसार लोगों ने इस दोहे को भी बदल दिया है। जो था कल करे सो आज कर, आज करे सो अब वो क्या कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तक तो जीना है परसों। बंधुओं, उनके हाथ में वो मालूम है, उनके पास में वह सर्टिफिकेट है कि हम परसों तक जिएंगे, इसलिए वो गारंटी से बोलते हैं कि हम कल जो भी काम करना है वो कर लेंगे। बंधुओं, एक बार ऐसे ही धर्म युधिष्ठिर एक नाटक करने के पश्चात वो बहुत थक जाते हैं। तब उस समय वो सोचते हैं कि मैं अपने महल में लौट जाऊं, थोड़ा रेस्ट कर लूं। इसी के बीच में मध्य में एक ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण आकर युधिष्ठिर से याचना करता है। तब उस समय युधिष्ठिर बहुत थके हुए थे, तो उन्होंने कह दिया कि तुम कल आना, कल मैं तुम्हें जो तुम मांगोगे मैं वो कर दूंगा। बंधुओं, वहीं पर भीम खड़ा था। भीम ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा कि ब्राह्मण आकर खाली जा रहे हैं और ये युधिष्ठिर को इस तरह से देने के बदले उसको टाल रहे हैं। बंधुओं, उस समय भीम ने जैसे ही यह सुना तो उन्होंने सोचा कि मुझे मेरे भाई को शिक्षा देनी चाहिए। तब उस समय वो जोर जोर से नाचने लगे, जोर जोर से गाना गाने लगे और उसके साथ में बैंड बाजा भी बजाने लगे। युधिष्ठिर अचानक पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्या नाच रहे हो, क्या खुशखबरी है, तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिली है जो इतने तुम झूम रहे हो। तब उस समय वो भीम कहता है कि मुझे इतनी खुशी मिली है कि मेरा भाई जो है, जो आज तक इस संसार में कोई भी काल को जीत नहीं सका, मेरा भाई वो काल को जीत लिया है। उसको मालूम है वो कल तक जीवित रहेगा और उसके साथ में ये ब्राह्मण भी कल तक जीवित रहेगा। इसलिए मेरा भाई कह रहा है कि ये जो भी लेना हो तुम कल आ जाओ। तो मुझे कितनी खुशी है कि अभी इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो भी काल को जीत नहीं सके, लेकिन मेरा भाई जो है वो काल को जीत लिया है, मौत को जीत लिया है और उसको पता है कि कल सुबह तक उसको और ब्राह्मण को मौत आने वाली नहीं है। जैसे ही युधिष्ठिर ये बात सुनता है उसे रियलाइज हो जाता है, अरे ये मैंने क्या कह दिया, इस जीवन का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। अभी मैं जो श्वास ले रही हूँ इस श्वास को भी मैं छोड़ूंगी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है। मैंने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं कल करूंगी, कल उसको दूंगा। ये युधिष्ठिर मन के अंदर विचार करने लगा कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, कल का तो कोई भरोसा ही नहीं है। तुरंत वो ब्राह्मण को बुलाता है, वापस पीछे से बुलाकर उसको जो देना रहता है वो देकर बेच देता है। उसके बाद उसके मन में शांति मिलती है, तृप्ति होती है। बंधुओं, इसलिए कहते हैं कल करे सो आज कर। कभी ये भरोसा नहीं है, व्यक्ति सोचता है कि कल आ जाएगा लेकिन कल नहीं आएगा। ये जो दोनों दोहे हैं, ये दोनों दोहे अपने लाइफ में अपनाना है। लेकिन जिस समय धर्म का कार्य करना हो तब उस समय जो कबीरदास जी ने दोहा बनाया है, काल करे सो आज कर। जो भी आपके मन में है, धर्म आराधना करना, तप करना, त्याग करना, संयम लेना, कुछ भी भावना हो तो उसको कल के भरोसे मत छोड़िए। उसको करना हो तो अभी तुरंत कीजिए। लेकिन जब पाप की प्रवृत्ति करनी हो, कोई भी पाप का कार्य करना हो, चाहे घूमने जाना हो, पिकनिक जाना हो, सीरियल देखना हो या कोई भी काम करना हो, पाप की जब भी कभी कोई प्रवृत्ति करनी हो तब उस समय आज का वर्तमान का जो दोहा है उसको अपनाइए। जब करना हो अभी तो उसको क्या करे बाद में, और बाद में करना हो तो उसको कर दे कल के भरोसे। अगर पाप की प्रवृत्ति को आप कल के भरोसे करें तो हो सकता है कल आपके भाव बदल जाए और आप उस पाप से
बढ़ जाए, लेकिन धर्म के प्रवृत्ति में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। उत्तराध्याय सूत्र में भी आता है वर्णन, जो भगवान महावीर स्वामी थे वो डायरेक्ट गणधर गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे गौतम, तुम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। समय जो इतना सूक्ष्म भाग एक पलक झपकाते हैं, जिसमें असंख्यात समय बीत जाता है, उस एक समय के लिए भी हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। गणधर गौतम स्वामी को प्रभु महावीर स्वामी ने कहा है, उस उत्तराध्याय के 10वें अध्याय में बताया गया है कि ये जो शब्द है समयम गोलम मां गवाए, जिसका अर्थ है, हे गौतम, तुम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 36 बार कहा है। बंधुओं, सोचिए, कोई भी वक्ता अगर अपने प्रवचन में, अपने वचनों में, स्पीच में अगर एक ही बात को डबल टाइम रिपीट करता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, तो ही उसको वापस रिपीट किया जाता है। पूरे अध्ययन में भगवान ने कितनी बार कहा? 36 बार कहा। तो भगवान ने कितना स्ट्रेस किया है कि समय कितना मूल्यवान है, इसको हमें बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन व्यक्ति जो है वो सोचता है, कई बार उनको कुछ काम करने के लिए नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि मुझे टाइम पास करना है। बंधुओं, ये टाइम जो इतने मुश्किल से मिला है, मनुष्य का 1 सेकंड में मिला है, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल से मिला है। कितना पुण्य संचित किया तो कभी आज हमको ये मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन आप लोग कई बार क्या कहते हैं, हमें तो बोर मारता है, हमें तो टाइम पास करना है। ऐसे ही 2 यात्री जो ट्रेन में जा रहे थे, दोनों यात्री अकेले थे। उस समय दोनों ने सोचा कि यहाँ तो ये ट्रेन में बहुत बोर हो रहा है, कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ टाइम पास करना है। तब उस समय एक व्यक्ति ने सोचा, चलो टाइम पास करना है, तो टाइम पास करने के लिए सबसे ज्यादा क्या करते हैं? गप्पे लड़ाते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप बस है, फेसबुक बस है, जिसमें आपके टाइम तो कितना ही चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। बंधुओं, अब वो व्यक्ति वो सोचता है कि मैं कैसे टाइम पास करूं, किससे बात करूं, क्या करूंगी, मेरा ये टाइम तो जा ही नहीं रहा है। तब उसने सोचा, सामने जो बैठा है उस व्यक्ति से मैं बात करूं। तो उसने बात करते हुए बातचीत चालू की, पूछा कौन है, तो उसने बताया, अपना नाम बताया। बंधुओं, उसके बाद पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। तब उस समय वो बोलता है कि मैं चेन्नई से आया हूँ। बंधुओं, उसके बाद वो पूछता है, जैसे वो बोलता है कि तुम चेन्नई से आए हो, तुझे नहीं मालूम मैं भी चेन्नई से आया हूँ। बंधुओं, जिस स्टेशन से वो रवाना हुए, चेन्नई स्टेशन से रवाना हुए, तो दोनों चेन्नई से ही आए हैं। तब उस समय वो बोलता है, तुम चेन्नई से आए हो, मैं भी चेन्नई से आया हूँ, चेन्नई में कहाँ से आए हो। तब उस समय वो बोलता है कि मैं वेपेरी से आया हूँ। बंधुओं, जैसे ही वो कहता है कि वेपेरी से आए हो, तो बड़ा खुश होता है, तुम वेपेरी से आए हो, मैं भी वेपेरी में रहता हूँ, पर मैंने तुम्हें देखा नहीं, वेपेरी में कहाँ रहते हो। तब उस समय वो बताता है कि वेपेरी चर्च रोड में रहता हूँ। तो वो बोलता है, वेपेरी चर्च रोड, मैं भी वेपेरी चर्च रोड में रहता हूँ, पर वो गली में तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। उसके बाद वो बोलता है, वेपेरी चर्च रोड में वहाँ पर भी बड़ी गली है, तुम्हारे डोर नंबर क्या है। तो बोलता है 3A है। तो उस समय वो कहता है, तुम 3A में रहते हो, मैं भी 3A, मेरा भी घर का डोर नंबर 3A है। तो वो सोचने लगा कि ये डोर नंबर सेम है, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन अभी तक हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। वो व्यक्ति जो आजू बाजू भी बैठे थे, वो भी सोचने लगे कि ये कैसे लोग हैं, क्या ये कभी घर से बाहर निकलते नहीं हैं, क्या अपने अड़ोसी पड़ोसी के पास कभी जाते नहीं हैं, इतना भी नहीं मालूम है, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों का पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ है, दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। तब उस समय वो आपस में बैठे वो व्यक्ति भी उनके बारे में ऐसा सोचने लगे। और इधर वो वापस पूछता है
फ्लैट में तुम कौन से फ्लोर में रहते हो? तो वो बोलता है मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। तो वो जो व्यक्ति जिसने पूछा वह भी बोलता है तुम फर्स्ट फ्लोर में? मैं भी फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। बंधुओं, दोनों फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। अब तो वो जोर जोर से हंसने लगे जो बाजू में बैठे थे कि बोले कैसे मूर्ख है, एक फ्लोर में रहते हैं कि क्या आज तक उन्होंने अपने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा? वो जोर जोर से हंसने लगे। बंधुओं, उसके बाद उन्होंने पूछा कि एक ही फ्लोर में रहते हो लेकिन फ्लैट नंबर कौन सा है? तो दोनों ने बताया हम दोनों ए में रहते हैं, फर्स्ट ए में रहते हैं। तो अब तो वो उन लोगों की हंसी रुकी ही नहीं, वो जोर जोर से हंसने लगे। तो इसने जो प्रश्न पूछ रहा था तो वो उनसे पूछ लेता है आप लोग क्यों इतना हंस रहे हैं, हमें भी बताओ तो हम भी हंसेंगे। तो उस समय वो सारे लोग बोलते हैं कि तुम लोग कैसे हो, एक ही फ्लोर में रहते हो, एक ही ब्लॉक में रहते हो और एक ही फ्लैट में रहते हो, क्या तुम एक दूसरे को पहचानते नहीं हो? तब उस समय वो व्यक्ति कहता है कि किसने कहा कि हम एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं? तो वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे? तो वो बोला तुम्हारी बातों से तो ऐसे ही लगता है कि तुम एक दूसरे को पहचानते नहीं हो। तो वो बोलता है हम एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, वो मेरे बाप हैं और मैं उनका बेटा हूँ। तब उस समय उस व्यक्ति ने पूछा जब तुमको मालूम है सब कुछ है तो आप ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे थे? तब वो व्यक्ति बोलता है क्या करूं, टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा टाइम पास कर लूं। बंधुओं, व्यक्ति ऐसे टाइम पास करने की कोशिश करता है लेकिन ये नहीं जानता कि ये हमारा जो समय है कितना मूल्यवान है। इसे टाइम पास करते करते हमने न जाने कितना समय गंवा दिया। जो ये समय है ये धन से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। कहते हैं टाइम इज मनी, यानी ये जो समय है ये हेल्थ अगर एक बार खराब हो तो वापस सुधर भी सकती है। वेल्थ अगर हमारे हाथ से चला गया तो वापस पुनः आ सकता है, लेकिन समय अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। हमारी ये जो 100 वर्ष की जिंदगी है ये 100 वर्ष की जिंदगी भी ऐसे ही चली जाती है। कहते हैं 10 वर्ष लो टागर, 20 वर्ष लो बाबलो, 30 वर्ष में पीको, 40 वर्ष में पाको, 50 में थाको, 60 में नाको, कहते हैं उसके बाद 70 में लूलियो, 80 में सूलियो, 90 में नागो और 100 वर्ष में भागो। बंधुओं, ये 100 वर्ष तो ऐसे ही आपके पूरे चले जाएंगे और ये उम्र जो है ये ऐसे ही हमारी बढ़ती जाएगी। इस उम्र को हम ऐसे ही अगर गवा देंगे तो क्या होगा? कभी मुझे कहा है उम्र थोड़ी से हमको
में बंधुओं, कवि ने यही कहा है कि उम्र हमारी घटने लगी है देखते देखते, पता नहीं आज ये हम कितने उम्र के हो गए और ये समय कैसे बीत गया हमको भी पता नहीं है, और आने वाला समय भी कैसे बीत जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए जो भी कार्य करना है, धर्म कार्य करना है, वो धर्म कार्य पहले से ही कर लीजिए, क्योंकि जो कार्य है उसका जो स्वभाव है वो है वर्तन गुण है, अर्थात वो परिवर्तन करता जाएगा। जो बच्चा जन्म लेता है तब उस समय कितना खिलावा रहता है, और जब वो जवान हो जाता है तब पूर्ण रूप से बचपन में तो कल ही रहता है, लेकिन वह जवानी में फूल बन जाता है। लेकिन ये फूल हमेशा खिलावा नहीं रहता है, ये कभी भी मुरझा जा सकता है, यानी कभी भी बुढ़ापा आ सकता है, कभी भी मौत आ सकती है, और हमारा ये जो जीवन है वो कभी भी मुरझा जा सकता है। इसलिए समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक समय की भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर एक वर्ष की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो उस व्यक्ति से पूछिए जो आप लो, एक वर्ष की अगर आपको वैल्यू जाननी है तो उस व्यक्ति से पूछिए, उस स्टूडेंट से पूछिए जो वह टाइम टू टाइम पढ़ाई नहीं करने के कारण से वो एग्जाम में एनुअल एग्जाम में फेल हो जाता है और वापस उसको उसी क्लास में बैठना पड़ता है। एक महीने की अगर आपको वैल्यू जाननी है, उसका मूल्य जानना है, तो उस व्यक्ति से पूछिए, उस माँ से पूछिए जो प्री मैच्योर बेबी को जन्म दे देती है। उस माँ को मालूम है एक महीने का क्या वैल्यू होता है, एक हफ्ते की वैल्यू जानना है। तो वो वीकली एडिटर न्यूज़पेपर वाले होते हैं, उनके पास जाकर पूछिए, वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि एक हफ्ते की क्या वैल्यू होती है। और एक घंटे की वैल्यू जाननी है तो उस सिकंदर के पूछिए, अभी ऐसे वो सिकंदर तो नहीं है, लेकिन उसने सबको यह संदेश दे दिया था। जिस समय उसकी हेल्थ खराब थी तो उसको ठीक करने के लिए वो अपना सारा धन निचोड़ कर देता है, लेकिन फिर भी वो मौत से बच नहीं पाता है। इसलिए वो कहता है जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर हो। तो इससे ये बोध होता है कि व्यक्ति जब वहां से जाता है तो खाली हाथ जाता है। तो एक घंटे की क्या वैल्यू है वो सिकंदर बता सकता है। और घंटे किससे बनते हैं? मिनट से बनते हैं। तो एक मिनट इसकी वैल्यू वो व्यक्ति बता सकता है कि एक मिनट की लापरवाही के कारण से कैसे वह एक्सीडेंट हो जाता है। एक सेकंड की वैल्यू जाननी है तो बंधुओं वो जो रेस करते हैं उनसे जाकर पूछिए कि वो एक सेकंड के कारण, मिली सेकंड के कारण से कैसे वो उनको मेडल जो मिलने वाला रहता है वह चला जाता है। तो उनको मालूम है कि एक सेकंड की क्या वैल्यू होती है। और सेकंड से भी जो सूक्ष्म है बंधुओं, एक सेकंड से भी जो कहते हैं सेकंड में भी मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड आते हैं, लेकिन उससे भी जो सूक्ष्म है वो जो समय है उसकी वैल्यू जाननी है तो जाकर उस शकेंद्र महाराज से पूछिए जो भगवान महावीर स्वामी के पास जाते हैं, जिनको ज्ञात हो जाता है कि आने वाले समय में विश्व ग्रह लगने वाला है। तो वे भगवान के पास जाते हैं, प्रभु महावीर स्वामी के पास जाकर बोलते हैं कि हे प्रभु आने वाले समय में यहाँ विश्व ग्रह लगने वाला है, तो अगर आपका आयुष्य अगर एक समय या तो बढ़ा दीजिए या आयुष्य एक समय घटा दीजिए, कोई लंबा नहीं, एक समय यानी कितना सूक्ष्म भाग है। आपको भी बताया था कि एक पलक में असंख्यात समय बीत जाता है। शकेंद्र महाराज महावीर स्वामी से निवेदन करते हैं कि एक समय के लिए आप अपना आयुष्य बढ़ा दीजिए और एक समय के लिए या तो घटा दीजिए, क्योंकि आपका काल जिस समय में होगा, आपका निर्माण जिस समय में होगा, उसके बाद विश्व ग्रह लगेगा। जिस विश्व ग्रह लगने के कारण से यहाँ पर धर्म की हानि होगी। बंधुओं, प्रभु थे वो तीर्थंकर थे, वे भी नहीं चाहते कि धर्म की हानि हो, लेकिन तीर्थंकर होते हुए, अनंत बलशाली होते हुए, जो हमेशा देवता उनकी सेवाओं में रहते हैं, लेकिन इतने बलशाली होते तीर्थंकर भी, जिस समय शकेंद्र महाराज उनसे निवेदन करते हैं कि एक समय आप आगे कर दीजिए,
बदमाली स्वामी कहते हैं, नो इट्टे समेटे, ना आज तक ऐसा हुआ और ना कभी ऐसा होगा। कोई अपने आयुष्य को ना तो घटा सकता है, ना अपने आयुष्य को बढ़ा सकता है। तो मैं कैसे अपने आयुष्य को घटाऊं और बढ़ाऊं? बंधुओं, जो तीर्थंकर थे वो भी समय को वो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे समय को चेंज करेंगे? हम कैसे मृत्यु से बचेंगे? बंधुओं, मृत्यु से बचना है तो उसका एक ही उपाय है कि आप अपने समय का सदुपयोग करो, धर्म आराधना में लगाओ। अगर आप अपना समय धर्म आराधना में लगाओगे तो इस धर्म के द्वारा आपकी कर्म क्षय होंगे और इस कर्म क्षय होने से जन्म मरण की श्रृंखला से हमें मुक्ति मिल जाएगी, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आनंद